तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आपको बताएंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में फुल टू डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी यानी और परमिटिविटी दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो परमिटिविटी मतलब क्या होता है, मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, हम बता चुके थे कि अगर कोई दो चार्ज है, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है, और दोनों चार्ज के सेंटर से बीच का जो इंटरेक्शन डिस्टेंस होता है, जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम R बोलते थे। और इसकी वजह से हम लोग इंटरेक्शन फोर्स आता था, जो इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन फोर्स जो कूलाम के लॉ से हम लोग फाइंड किए थे। हम लोग देखे थे कि K Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर, ये चीज हम लोग देख चुके थे बहुत पहले। तो इसमें हम लोग बताए थे कि जो K होता है, ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट नहीं अभी पढ़ेंगे, फिलहाल में एप्साइलन पढ़ेंगे। एप्साइलन नॉट, एप्साइलन मीडियम जो भी रहेगा वो हम आगे बताएंगे आपको, फुल टू डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। इसकी वैल्यू हम लोग बता दिए थे आपको कि 9 × 10⁻⁴ कितना होता है, 9 होता है, ठीक है ना। अभी इसको लेके नहीं चलना है, बताती हैं उसकी बात अलग है। K एक होता था कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो एप्साइलन है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या होता है, देखो परमिटिविटी ध्यान से देखो यहाँ पे। अब इसका फार्मूला हम लोग बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्साइलन Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। पूरा फार्मूला ये हुआ, ठीक है ना। पूरा फार्मूला ये हुआ जो कि हम कूलाम जो पढ़ाए थे, वो कूलाम्स लॉ उसके लेक्चर में पूरा बताए थे, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, F अगर एप्साइलन का वैल्यू अगर बढ़ेगी, एप्साइलन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एप्साइलन का मतलब क्या होता है, देखो एप्साइलन होता है परमिटिविटी मतलब होता है परमिट करना, लेकिन ये फोर्स को परमिट नहीं करता है, ये अपनी जो फील्ड बनाता है उसको परमिट बोलता है, ठीक है ना। जैसे मैं बता दूं कि अगर ये चार्ज और ये चार्ज है, किसी मीडियम में रखा है, जैसे कि मैं बता दूं इस टाइम हवा है या एयर है, ठीक है। शीशा हो गया, ग्लास हो गया, और पानी हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, मीडियम है। तो इन सब ये जो मीडियम होता है, जैसे कि मैं बता दूं ये दो चार्ज रखे हैं, किसी न किसी एक मीडियम में रखे हैं, और इसी मीडियम को बोलते हैं परमिटिविटी जो होता है ये अपने मीडियम को बरकरार रखता है, ठीक है ना। परमिटिविटी क्या करता है, अपने मीडियम को बरकरार रखता है, और वो चाहता है कि हमारा जहां तक मतलब परमिटिविटी का जो भी इंटरेक्शन होता है, दो चार्ज रखे हैं, परमिटिविटी उन दो चार्ज को क्या करता है, रजिस्ट करता है। रजिस्ट मतलब प्रतिरोध करता है, रोकता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि ये कोई मीडियम है, जैसे कि मान लो तेल है, शीशा है, या फिर मान लो पानी है, तो ये जो परमिटिविटी होता है ये दोनों चार्ज को क्या करेगा, दोनों चार्ज के सेपरेशन को क्या करेगा, रोकेगा। इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इंटरेक्शन का डिस्टेंस है, जो सेपरेशन डिस्टेंस R है, अगर ये किसी दूरी पे रहेगा तो भाई मीडियम में रहेगा। मैं जैसे बोल दूं कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, मान लो सपोज दैट दो चार्ज हैं। अब दोनों चार्ज के बीच में कुछ मीडियम है, जैसे कि ऑक्सीजन है, हवा है, एयर है, वैक्यूम है, तमाम तरह के हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो एयर के वजह से जो भी इसके बीच में जो भी एटम होंगे, परमाणु होंगे, जो भी होंगे, वो क्या करेंगे, इन दोनों को आने से रजिस्ट करेंगे, रोकेंगे। समझो मेरी बात को, कि मैं बोल दूं कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, और दोनों किसी मीडियम में रखे हैं, तो जो परमिटिविटी होती है वो क्या करती है, इन दोनों को रोकती है। अब इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग का दोनों में फोर्स लग जाता है, ठीक है ना। अगर परमिटिविटी ना हो तो इसमें फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा,
ठीक है ना। बहुत तेजी से ये दोनों को एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपल कर सकते हैं। हमारा यही बात है, कोई दिक्कत इसमें अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी परमिटिविटी का डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। परमिटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है, परमिटिविटी कहना क्या चाहती है, तो आया समझ में। तो परमिटिविटी का मतलब ये होता है कि ये अपने जो अपना एक फील्ड बनाती है, जो अपना एक एरिया बनाती है, जो भी बनाता है वो परमिटिविटी उसको क्या करती है, परमिट करती है कि हमारा इतना एरिया है, इसके अंदर अगर तुम रहोगे तो हम आपको क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, आपको मतलब ठीक से जाने नहीं देंगे। ठीक है। और परमिटिविटी की वैल्यू काफी कम होती है, इसके वजह से फोर्स में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो ही जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताएंगे परमिटिविटी के बारे में और परमिटिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन होती है। ठीक है ना। और एक परमिटिविटी होती है, एक परमिटिविटी होती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये बोलता है वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ठीक है। वैक्यूम का मतलब जहां पे कोई एयर ना हो या फ्री स्पेस हो, एकदम स्पेस कैसा हो, खाली होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। हम बता चुके हैं, आगे भी बताए थे और फिलहाल अभी भी बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी आपको समझ में आया कि परमिटिविटी का काम क्या होता है। परमिटिविटी का काम ये होता है कि ये दोनों के बीच में एक परमिटिविटी क्या होता है, एक प्रकार का मीडियम है। ये क्या है, इसको एक प्रकार कैसा है, लाइक एज, ये क्या है, एज मीडियम। ये क्या होता है, एक मीडियम होता है जिस मीडियम में दो इंटरेक्शन फोर्सों को, मतलब कि दो चार्ज को, जिनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का, उन दोनों क्या करता है, रजिस्ट करता है। आया समझ में। अब हम बताएंगे इसके बीच में दो रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी के बीच में। ठीक है ना। और उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा इसको मिटा के, कि ध्यान से देखो कि जो F इक्वल टू आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ध्यान से देखो, अगर मैं बोल दूं इसकी वैल्यू बढ़ेगी, देखो ये इसके डायरेक्टली क्या प्रोपोर्शनल है, लेकिन इरिवर्सिबल है। मतलब क्या इरिवर्सिबल है, सॉरी, ये इसके क्या है, 1/एप्सिलॉन के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। देखो कैसे, अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं F, ठीक है, अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, बाय द वे, या तो ऐसे समझो, फोर्स और एप्सिलॉन की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं तो रिलेटिव फोर्स जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या रिपल्सन फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है। अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और ये जो इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लिख देते हैं, क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही होता है। थोड़ा सा मैं चेक कर लूं, यही होता है, वैसे मैं चेक कर लूं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो ये वैल्यू कितनी कम है, 10⁻12 है। 10⁻- मतलब कि 12 गुना, मतलब कि देख लो भाई, 10⁻12 का मतलब क्या होता है, 1/10⁻12। ठीक है ना। तो बहुत ही कम होती है वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की। ये वैक्यूम होता है या फ्री स्पेस होता है। तो हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, कि अगर अदर कोई मीडियम आ गया, जैसे कि अदर कोई मीडियम, सपोज दैट कोई भी मीडियम आ गया, अनदर मीडियम, ठीक है ना, अदर मीडियम आ गया, अदर मीडियम, तो मैं बता दूं कि अगर मैं इसकी वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू मैं डिक्रीज कर दूंगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू को घटा दें और घटा दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। आया समझ में। ये रिलेशन है फोर्स में और कोई भी मीडियम अगर हो तो। ठीक है।
तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, नोट करो। तो देखिए क्या कहना चाहता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम लोग इससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो कहना क्या चाहता है कि अगर कोई रिलेटिव परमिटिविटी है, जैसे कि अभी बताएंगे रिलेटिव परमिटिविटी, अगर कोई मीडियम जैसे कोई परमिटिविटी अगर बोल दिया तो उसको क्या कहते हैं, इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड टू मीडियम डिक्रीजेज द इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन चार्ज। मतलब चार्ज के जो चार्ज होता है, एक चार्ज क्या बनाएगा अपना, कोई फील्ड बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको मालूम है, आपको भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो कोई चार्ज होता है जो कि अपना एक फील्ड बनाएगा, उस फील्ड को क्या करता है एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उस फील्ड को क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है, घटा देता है। ठीक है ना। तो अगर हम बोल दे, जैसे अभी अभी हम बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये क्या होता है, ये मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है ना, ये मिनिमम होता है, यानी इसको बोलते हैं फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, मिनिमम होता है, और क्या होता है, फ्री स्पेस। अगर इसके रिलेटिव में, इसके रिलेशन में या इसके रिस्पेक्ट में कोई अदर मीडियम आ गया, कोई अदर मीडियम, तो ये हमेशा मैक्सिमम होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आज समझ में, कोई अदर मीडियम, ये क्या है, अदर मीडियम। और मैं बता दूं कि अगर परमिटिविटी की वैल्यू अगर कम होती है तो फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ये परमिटिविटी की वैल्यू कम है तो ये जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर कोई मीडियम की वैल्यू ज्यादा है तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, कोई अगर मीडियम में है तो, अगर परमिटिविटी किसी मीडियम में होगी तो फोर्स भी उसी मीडियम में लगेगा ना भाई। अगर मैं बोल दूं कि हम लोग अभी रिएक्शन जो भी मतलब कि ये मतलब कि इसका टेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी चार्ज के बीच में दो फोर्स का, यानी इंटरेक्शन फोर्स का, तो अगर चार्ज को हम मान लीजिए कि हवा में रख दिए, वैक्यूम में रख दिए, तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है तो फोर्स ज्यादा होगा, बता दिया भाई। और जैसे कि मान लीजिए कोई तेल है या पानी है, इसमें बहुत सारे पानी है और दो चार्ज है, तो दोनों के बीच में जो पानी होगा वो एक मीडियम है, और वही मीडियम क्या है, परमिटिविटी कहलाता है। और वो मीडियम क्या करेगा, एक दूसरे को रेजिस्ट करेगा। मतलब कि जो भी चार्ज के बीच जो चार्ज रहेगा, चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा, उस फील्ड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। आया समझ में। तो ये होता है। तो हम बोलेंगे अगर ये जो देखो, ये मीडियम हमेशा कम होता है, ऑलवेज कम। ये क्या होता है, मिनिमम होता है, जो कि फ्री स्पेस वाला होता है, या फिर वैक्यूम भी इसको कहते हैं, लिखवाए थे अभी। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा, इसकी वैल्यू कम होती है तो फोर्स ज्यादा हो जाता है, और ये मीडियम जो होता है इससे ज्यादा होता है इसकी वैल्यू। ठीक है ना, इसकी वैल्यू इससे क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में। तो इसको नोट करें। और मैं एक चीज लिख देता हूं कि अगर फोर्स ज्यादा हो रहा है, यानी कि आपको मालूम है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, कम हो रही है, एक पहला रिलेशन। और दूसरा रिलेशन, फोर्स अगर मीडियम, अगर मैं बता दूं कि एप्सिलॉन अगर कोई मीडियम है, अगर ये ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दो रिलेशन हो गया भाई। अगर मीडियम बहुत ज्यादा है, मीडियम अगर मतलब मीडियम बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, चार्ज इंटरेक्शन जो चार्ज होते हैं उनको क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑलवेज कम हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी। ठीक है ना। और मैं बताया हूं कि ये जो होता है मिनिमम होता है, एप्सिलॉन नॉट यानी वैक्यूम या फ्री स्पेस क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। और उसके अलावा जो भी मीडियम होंगे वो ज्यादा होंगे, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, शीशा हो गया, आदि जो भी है। तो इसको नोट करें, फिर आगे चले। ठीक है, तो अब देखिए, ये हम लोग रिलेशन देख चुके हैं, पा चुके हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि मीडियम और इसके कोई मीडियम अदर है तो इनके बीच में रिलेशन होगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखो। ये मीडियम हमेशा बड़ी होती है, मीडियम हमेशा कैसी होती है, छोटी होती है। किसी अदर मीडियम से क्या होती है, छोटी होती है, चाहे कोई भी मीडियम ले लें। ठीक है ना। अब वीडियो के लास्ट लेक्चर में मैं आपको जो भी मतलब परमिटिविटी के दो चार आपको रिलेशन जो होते हैं हमारे, जैसे कि कोई मीडियम का अदर,
जैसे कि शीशा हो गया, पानी हो गया, उसका हम जो है यहाँ पे आपको वैल्यू लिख देंगे। ध्यान से देखिए, ये अगर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा किसी मीडियम से, ये कम होती है तो ये ज्यादा हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा? ऐसा हमेशा होगा। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा रिलेशन है। अब इसको मिटा दें, इसका हम प्रूफ दिखा देते हैं आपको। जैसे कि एक रिलेशन बताते हैं आपको कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, यानी कि एप्सिलॉन आर होता है जो, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन मीडियम अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका हम प्रूफ दिखा देंगे अभी आपको। हम यानी निकाल सकते हैं कि किसी की रिलेटिव परमिटिविटी अगर हमको मालूम है, तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम की वैल्यू हमको मालूम है, तो हम किसी भी मीडियम की वैल्यू हम उसके गुना बता सकते हैं कि उससे कितना ज्यादा है। ठीक है, अरे भाई ये डिवाइड है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर किसी की हमको अगर वैल्यू चाहिए किसी भी परमिटिविटी की, तो हम क्या करेंगे, इस मतलब कि जो रिलेटिव जो वैक्यूम की परमिटिविटी होती है उसकी तुलना में बता सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा है और कितना कम है। आया समझ में? अब हम इसका प्रूफ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ दिखा देंगे, इसका भी प्रूफ दिखाएंगे, साथ साथ इसका भी प्रूफ दिखा देंगे, इसका रिलेशन दिखा देंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में एक चार्ज को Q2 बोल देते हैं, एक को Q1 बोल देते हैं, और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है R होता है। ठीक, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है F इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं, इधर बताते हैं। इनके बीच में जो लगने वाला, ये देखो प्रूफ बता रहे हैं, ठीक है ना, प्रूफ, इनके दो इंटरेक्शन चार्जों के बीच में जो कि किसी क्या हो, मीडियम में हो, किसी क्या हो, मीडियम में हो। इसको दो मीडियम में रख के बताएंगे। ठीक है ना, अगर रिलेशन बताएंगे इसका दो मीडियम में, सपोज दैट मान लेंगे कि ये पहले वैक्यूम है, फिर मान लेंगे कोई अदर मीडियम है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए प्रूफ देखिए इसका। इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन के सॉरी Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, इंटरेक्शन फोर्स का, दो चार्जों के बीच में लगता है, कूलम्ब्स लॉ से हम लोग फाइंड किए थे। तो लेट हम कंसीडर करते हैं कि मीडियम कौन सा है हमारा, मीडियम है इस वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। ठीक है, देखिए क्या होगा, F अगर कोई मीडियम है तो हमारी फोर्स जो होता है कितना आ जाएगा, F नॉट उसको कह सकते हैं। देखो हम बोले हैं कि फ्री स्पेस मीडियम के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन अगर लेना है परमिटिविटी तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे F नॉट हो गया इक्वल टू कितना होगा, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नहीं रहेगा, अब एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम किस में कर रहे हैं, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। ध्यान से देखो, अभी ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है, ऐसा है वैक्यूम है। अभी हम सपोज ऐसा मान रहे हैं कि ये क्या है, मीडियम है, जो कि वैक्यूम मीडियम है। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं F इक्वल टू, यानी कि किसी मीडियम में, F किसी मीडियम में, तो इक्वल टू हो जाएगा, मीडियम है तो हम सिर्फ M ले रहे हैं, अदर कोई जो भी मीडियम होगा अगर न्यूमेरिकल में, तो आप लोग वैसी वैल्यू रख सकते हैं। 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर। देखो सब चीज सेम है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, दो चार्ज भी सेम है, Q1 Q2 दोनों के दोनों क्या है, जैसे कि सेम का मतलब ये मतलब कि Q1 Q2 बराबर नहीं है। ठीक है ना, दो चार्ज हैं, एक Q1 Q2 है। ठीक है ना, वो सेम प्लेस पे सेम रहेंगे, जैसे कि Q1 Q2 हो गया, एक मतलब कि एयर में Q1 Q2 है और किसी अदर मीडियम में Q1 Q2 ही रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ मीडियम चेंज होगा। अब मीडियम चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगी। अगर मैं बोल दूं कि एयर में है तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगी, F नॉट हो जाएगी, और अगर किसी मीडियम में तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, F मीडियम हो जाएगा, F M जिसको बोलते हैं, सफिक्स में M लिखते हैं, मीडियम को M से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब इसको समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो या 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हम वो नहीं करना चाहते, तो ध्यान से देखो, एफ नॉट अपान में कितना हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो अपान का अपान ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और यहाँ बचेगा एप्सिलॉन मीडियम अपान में एप्सिलॉन नॉट बचेगा, और ये Q1 Q2 R1 R2 ये भी ऊपर चला जाएगा तो R का स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, और एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। देख लो, ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, इसकी वैल्यू देखो, रिलेशन देखो बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन है, इसको हम लिख देते हैं IM, IM नहीं लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मैं बताता हूं कि मैं 12th का पूरा लेक्चर कंप्लीट करूंगा, पार्ट 1 का भी फिजिक्स का और पार्ट 2 का भी करूंगा, पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, ठीक है ना, बस यही आपसे गुजारिश है। तो वीडियो को नोट करो।